हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी के बारे में। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले जो अभी टाटा ग्रुप की जो कंपनी है उसके बारे में वो देखते हैं कि जो आज उसमें लगभग 14% की जो तेज़ी देखने को मिली है। अब वो 14% की तेज़ी देखने को मिली है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, तो वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब तक हम इस ग्रुप में जो कंपनी है उसमें देखते हैं कि इसका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो क्या रहा, कैसा रहा है और वो किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में काम करती है। तो इस जो कंपनी का जो नाम आप देख सकते हो, टाटा इन्वेस्टमेंट, आपको देखने को मिल रहा होगा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो अभी इसके बारे में अभी और देखते हैं कि जो आज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का जो शेयर है वो 10,000 जो है रुपीज़, उसको आज उसने टच कर लिया है। लगभग 13%, 14% के आसपास आज एक ही दिन में रिटर्न दिया है और वो 52 वीक हाई जो आज उसने अपना बना लिया है। मार्केट इतना गिरने के बाद भी उन्होंने आज जो टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने 52 वीक का हाई बनाया है। 5 साल में अगर इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो 5 साल में इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया दोस्तों? 1000% का जो रिटर्न दिया है। 1000% का जो रिटर्न देने का मतलब है कि 10 गुना पैसा करना। यानी कि आज से 5 साल पहले इसका जो शेयर प्राइस थी वो लगभग आपको देखने को मिल रही हुई 800 रुपये थी और वो 2020 में कोविड का टाइम था। उसके बाद जो ये शेयर है वो क्या है, मल्टी बैगर बन गया है। मल्टी बैगर बोले तो 5 साल के अंदर आपको वो पैसा है वो लगभग 10 गुना कर दिया है। यानी कि जो आपने अगर 8,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट किए थे 5 साल पहले, वो 80,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया है। ये टाटा ग्रुप की पहचान है और टाटा ग्रुप के जो भी जितनी भी कंपनीज होती है उसके ऊपर जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो एक ये भी दिखाता है। देख सकते हो कि जो अभी थोड़े टाइम जो पहले इन्होंने एक चीज़ अनाउंसमेंट करी थी कि हम स्टॉक को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। और वो जो Q2 का मतलब सॉरी Q1 का जो रिजल्ट आया था उस टाइम इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अब हम देखते हैं कि जो एक कंपनी है वो किस सेगमेंट में काम करती है। जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो इसका जो मेन जो बिजनेस है, प्राइमरी जो बिजनेस है वो मतलब ये किस फील्ड में है। प्राइमरी जो बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है वो है ये इन्वेस्ट करती है लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, डेप्ट के अंदर। वहाँ पे इसका पोर्टफोलियो बना हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो RBI के अंडर में ही रेगुलेट होती है। इसका जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी और इक्विटीज़ के अंदर है, डाइवर्सिफिकेशन है। लगभग जो आप देख सकते हो 85 कंपनीज के अंदर इसका पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो टाटा ग्रुप की कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा में ही इन्वेस्ट करती है। आप देख सकते हो टाटा ग्रुप में भी इन्वेस्ट करती है और नॉन टाटा ग्रुप्स जैसे कि और अदर कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप से रिलेटेड नहीं है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करती है। अब हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं कि जो इसमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हो डिविडेंड से कोई भी कंपनी अगर ये क्या कर रही है, इक्विटी और नॉन इक्विटीज जो शेयर्स में क्या इन्वेस्ट करती है, तो मतलब अगर इक्विटी शेयर्स, अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है और उसने डिविडेंड दिया तो उसको फायदा किसको मिलता है दोस्तों? फायदा उसी को मिलता है जिसके पास शेयर्स होते हैं। तो इसके पास क्या बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारी कंपनीज में क्या इन्वेस्ट करती है, तो इसको जो रेवेन्यू का जो 63% है वो कहाँ से आता है? डिविडेंड से आता है। और बैंकिंग मतलब ये क्या है, NBFC है तो क्या लोन भी प्रोवाइड करती है, तो 14% उसको कहाँ से आता है? जो इंटरेस्ट देते हैं, लोन देते हैं, उस पर जो ब्याज आता है उसको उस पर 14% का इंटरेस्ट आता है। और फेयर वैल्यू चेंज गेन में लगभग 23% का इसको रेवेन्यू आता है। अगर हम देखते हैं 15 जो लास्ट 15 ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं उसमें जो CAGR जो रहा है लगभग 14% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अगर BSE की 200 कंपनीज का इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो वो लगभग 9% के आसपास रहा। उसके कंपेयर में 14% दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इक्विटीज, इसका जो ब्रेकअप देखते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो लगभग इक्विटी शेयर्स के अंदर 80% है और उससे लगभग 2500 करोड़ के आसपास जो है वो आपको यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और जो अनइक्विटेड शेयर्स में लगभग 650 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। सब्सिडीज अगर इसकी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्सिडीज कंपनी है, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा सिमिटो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी एक सब्सिडीज कंपनीज है। और एसोसिएटेड कंपनीज के अगर हम देखते हैं, एसोसिएटेड मतलब इसके जो बिजनेस सेगमेंट इसके इनके साथ काम करती है, तो वो उसमें है एक तो टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, टाटा ट्रस्टीज और अमलगमन प्लांटेशन, ये भी लगभग इसके अंदर होल्ड बनाया हुआ है। मतलब टाटा एसेट मैनेजमेंट के अंदर 32% का स्टेक्स है और 50% के आसपास टाटा ट्रस्टीज के अंदर, और इसके अंदर 52% के आसपास है। इसके बाद अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा होगा 51,498 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनीज के अंदर में आती है। और जो करंट प्राइस है आज की जो देख सकते हो लगभग 1,078 रुपये के आसपास।
बुक वैल्यूज, डिविडेंड डील्स, ये आप सब देख सकते हो। प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग बनी हुई है वो भी लाजवाब है, लगभग 73% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग बनी हुई है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो लगभग 327 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो क्या सबसे अच्छी बात है, डेप्थ नहीं है, डेप्थ लगभग 0%, मतलब इसके पास डेप्थ ही नहीं है समझो आप। प्रमोटर्स की होल्डिंग का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 2023 के अंदर 73% के आसपास, जो आज भी लगभग क्या है मेंटेन, लगभग क्या बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर मेंटेन बना हुआ है। एफआईआईज की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी है और डीआईएज की जो शेयर होल्डिंग है वो भी लगभग स्टेबल बनी हुई है। गवर्नमेंट का स्टेक भी लगभग 0.5 के आसपास है और पब्लिक होल्डिंग 23% के आसपास देखने को मिल रही है। और जो आज जो स्टॉक जो शेयर ने लगभग 52 वीक हाई बने हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, जो इस कंपनी है जो एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मुफ्त में देने जा रही है, तो वो उसकी रिकॉर्ड डेट आ गई है। पहले क्या था, रिकॉर्ड डेट नहीं आई थी, आज रिकॉर्ड डेट आ गई है और वो रिकॉर्ड डेट है 14 अक्टूबर। और उसके बाद जो शेयर की जो प्राइस है वो आप देखना कितनी ड्रास्टिक कम हो जाती है। कम होने का मतलब ये है कि वो 10 शेयर्स में, एक शेयर्स आपके पास है तो 10 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी कंपनी के आपके पास 10 शेयर्स आ जाएंगे। उस दिन अगर आज की वैल्यू 10,000 है तो उस दिन उसकी वैल्यू 1,000 रुपये पर शेयर हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा आज की जो इसमें 14% का जो देखने को रिटर्न मिला है वो उसके पीछे यही है कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आ गई है। अगर रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास अगर इस कंपनी का शेयर्स है तो आपको भी इस जो बेनिफिट्स है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।